धारा नगरी के राजा भर्तहरि बहुत विलासी थे। उनका सारा समय भोग विलास में ही व्यतीत होता था। राजकाज की ओर उनका ध्यान ही न रहता था। इसी कारण उनके भाई विक्रमादित्य उनसे रूठ कर चले गए थे। उनके जाने के बाद से तो राजा भर्तहरि बेफिक्र होकर और भी भोग विलास में डूब गए। उनकी 6 रानियां थीं। छोटी रानी पद्मावती को वह बहुत चाहते थे। रानियों का संग साथ करने के साथ साथ वह वेश्याओं के पास भी जाया करते थे। चित्रसेना नामक एक वेश्या उनको बहुत प्रिय थी। राजा भर्तहरि का समय भोग विलास में ही बीत रहा था और राज का कामकाज वफादार मंत्रियों के द्वारा चल रहा था। प्रजा दुखी थी पर विवश थी। एक दिन राजा भर्तहरि से मिलने एक ब्राह्मण आया। ब्राह्मण होने के कारण राजा अपने विलास कक्ष से निकलकर उनसे मिला। ब्राह्मण ने राजा को आशीर्वाद देकर एक फल दिया और कहा, राजन, इस फल को खाने वाला कभी बीमार नहीं पड़ेगा, उसका यौवन बना रहेगा। ब्राह्मण फल देकर चला गया। राजा भर्तृहरि ने वह फल अपनी प्रिय छोटी रानी पद्मावती को दे दिया। उसका गुण बतला दिया। राजा चाहते थे कि वह कभी बीमार न पड़े और उसका यौवन बना रहे। रानी ने फल रख लिया, लेकिन वह चरित्रहीन थी। राजा के सारथी से उसे प्यार था। वह गुप्त रूप से उससे मिलने आया करता था। जब सारथी आया तो रानी ने वह फल उसे दे दिया, जिससे कि वह सदा जवान बना रहे। सारथी ने फल ले लिया। सारथी चित्रसेना के पास भी आया करता था। उसने फल चित्रसेना को दिया और बोला, इसको खाकर तुम सदा जवान बनी रहोगी, तुम्हारी सुंदरता कायम रहेगी और तुम खूब धन कमा सकती हो। चित्रसेना ने फल रख लिया। उसने खाया नहीं। वेश्या होने के कारण मन ही मन उसको अपने जीवन से घृणा थी।